ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि विदोत्तमा ही कालिदास की असली गुरु थी, जो उनकी पत्नी भी थी। तो थोड़ा सा हम विदोत्तमा और कालिदास के बारे में बता देते हैं। कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार कालिदास सकलो सूरत से तो कहते हैं कि अच्छे नहीं थे, पर एक्चुअली में जहाँ इतना मैंने पढ़ा है तो ये था कि सुंदर थे, और विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में एक कहे जाते थे। ये जरूर है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास की शादी विदोत्तमा नाम की राजकुमारी से हुई, जो बहुत विद्वान थी। विद्वान नहीं कहा जा सकता, विदुषी कहेंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग में विदुषी थी। ऐसा कहा जाता है कि विदोत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी के साथ शादी करेगी। जब विदोत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया, सब बड़े अपमानित हुए, दुखी हुए, और उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इसकी शादी किसी मूर्ख से करा दी जाए। तो जब वहां से निकले तो उन्हें कालिदास जी मिले, और जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काट रहे थे। तो ये विद्वान लोग समझ गए कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है, और ये लोग वहां पे शास्त्रास्त्र के लिए इनको लेके जाते हैं, कालिदास को। वहां पे विदोत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती हैं, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से जवाब देते हैं। और विदोत्तमा को लगता था कि कालिदास गूढ़ प्रश्न का गूढ़ जवाब दे रहे हैं। अब विदोत्तमा ने एक प्रश्न पूछा, उदाहरण के लिए अपना खुला हाथ दिखाया, तो कालिदास को लगा कि मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है, तो उन्हें घूसा दिखा दिया। तो विदोत्तमा को लगा कि वो कह रहे हैं कि पांचों इंद्रियों भले ही अलग हों, सभी एक मन के द्वारा संचालित होता है। और इस तरह विदोत्तमा और कालिदास का विवाह हो जाता है। अब विदोत्तमा को सच्चाई का पता चलता है शादी के बाद कि कालिदास ही अनपढ़ है, और यहां से उनकी शुरू होती है पांडित्य की कहानी। कहीं कहीं यह बताया गया है कि उन्हें काली की अद्भुत भक्ति की, और वहां से उसे ज्ञान मिला, कालिदास जी को। पर आज से 2016 में एक प्रकाशित हुआ था एक लेख, जो मुझे अभी तक याद है, और वो मुझे उचित प्रतीत होता है, क्योंकि कालिदास जी कलयुग में ही हैं, और यहाँ पे मतलब भगवान का दर्शन वगैरह जो है वो काफ़ी कम ही हुआ करते हैं। तो अब माँ तो पूरा आशीर्वाद देगी नहीं, मतलब विद्वान बन जाओ, तो ले दे के कहीं एक स्त्री का सवाल उठता है। और चूंकि उनकी पत्नी इतनी विदुषी थी, तो ये माना जा सकता है कि पत्नी ने उनकी मदद की। तो उनके बीच जो संभावना है, उस संभावना को व्यक्त कर रहा हूँ, और हकीकत में शायद ऐसा ही हुआ होगा। अब क्या हुआ था हम आपको बताते हैं। अभी विदोत्तमा को तो पता चल गया कि वो परम मूर्ख हैं। तो एक दिन ये बाहर बैठे हुए थे अपने कालिदास जी, और उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने जाती है, और कहती हैं, कंधे पर हाथ रख के कि यार भोजन तैयार है। और कालिदास जी आते हैं भोजन करने के लिए। भोजन करते वक्त दोनों निःशब्द रहते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता है। हाथ वगैरह धुलवाने के पश्चात विदोत्तमा जी कहती हैं कि स्वामी, मतलब कुछ कहना चाहती है, और कालिदास के शब्दों में एक अधिकार था, कहो, क्योंकि मर्द हैं, पुरुष हैं। तो विदोत्तमा कहती हैं कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी ज्ञान वृद्धि में सहायक बन सकती हूँ। और कालिदास जी को लगता है मतलब ये और ज्ञान वृद्धि, और कहते हैं कि तुम ज्ञान वृद्धि में, यहाँ पे पुरुष और स्त्री की जो मर्यादा है, पुरुष चाहे कैसा भी हो अपने आप को पुरुष समझता है। और आश्चर्य से उन्होंने आंखें विदोत्तमा की तरफ उठाई, स्वर को अत्यधिक विनम्र बनाते हुए कहा, अज्ञान अपने सहज रूप में उतना अधिक खतरनाक नहीं होता, जितना कि जब तक कि वो ज्ञान का छद्म आवरण ओढ़ लेता है। विदोत्तमा कहती है लाइन। तो कालिदास जी कहते हैं, सक पका जाते हो, और कहते हैं कि इसका मतलब मैं अज्ञानी हूं। उनके शब्द अटकते हैं, क्योंकि उन्हें यह बात मालूम था कि वो अज्ञानी है।
तो विद्युत्मा कहती कि नहीं नहीं, आप अज्ञानी नहीं है, और पूरी सम्मानजनक स्थिति में वो बोलती है, पर ज्ञान अनंत है। और कहती है वो कि मैं चाहती हूं कि आप में ज्ञान के प्रति अभिप्सा जगे, जिज्ञासा जगे। और फिर इसका आयु से इसका कोई बंधन ही नहीं है। हमारे यहाँ आर्य परंपरा में तो वानप्रस्थ और संन्यास में विद्या प्राप्ति का विधान है। कितने ही ऋषियों ने, आप पुरुषों ने जीवन का एक दीर्घ खंड बीत जाने के बाद परंपरागतता प्राप्त की है। और यहाँ पे कालिदास जी बोलते कि सो तो ठीक है, पर मैं मतलब एक्चुअली मैं कैसे करूँगा। उनके कहने का मतलब ये था। अभी पति की मानसिकता में एक परिवर्तन देखकर वो बहुत उल्लासित होती है और कहती हैं कि मैं आपकी सहायिका बनूंगी। और कालिदास जी कहते हैं कि तुम मेरी शिक्षिका बनोगी। पत्नी और गुरु मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है। और वो मूर्खों की तरह हंस देते, मूर्ख तो थे ही हो, और हंसी में भी मूर्खता और दम के सिवाय और कुछ नहीं था वहां पे, पुरुष होने का दम। अब पति के इस कथन को सुनकर उनके मन में उत्साह का ज्वार वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, और वो सोचने लगती है कि पुरुष हमेशा ऊपर रहेगा, नारी हमेशा नीची रहेगी। नारी जन्म तो देती है, वो नीची है, वो पालती है, वो भी नीची है। जिसने पुरुष को बोलना सिखाया, चलना सिखाया, तरीके सिखाए, वह नारी नीची है। पुरुष क्यों ऊंचा है? क्यों करता है सृष्टि के इस आदि गुरु की अवहेलना? क्योंकि उसे भोगी होने का अहंकार है। नारी की सृजन शक्ति की मान्यता और गरिमा से अनभिज्ञ है। कालिदास जी पूछते हैं, तुम क्या सोच रही हो? अपने आप को संभालते हुए कहती है, कुछ खास नहीं, पर कहने से क्या लाभ है, मैं कहना नहीं चाहती। पर कालिदास जी कहते हैं कि नहीं नहीं, कहो कहो क्या कहना चाहती हो। और फिर वो समझाने का प्रयास करती है और कहती है कि हम लोग विवाहित हैं। दाम्पत्य की गरिमा परस्पर के सुख दुख, हानि लाभ, वैभव सुविधाएं, धन यश को मिलजुल कर उपयोग करने में है। पति पत्नी में कोई अकेला सुख लूटे, दूसरा व्यथा को धारा में पड़ा सिसकता रहे, क्या ये उचित है? और फट से कालिदास जी बोलते नहीं तो, और कुछ समझने की कोशिश करता है। तो फट से कहती है विद्योत्मा, तो आप इससे सहमत हैं कि दाम्पत्य की सफलता का रहस्य स्नेह के उस संवहन प्रक्रिया में है जिसके द्वारा एक के गुणों की ओजस्विता दूसरों को प्राप्त हो, दूसरे का विवेक पहले के दोषों का निष्कासन परिमार्जन करता है। मतलब अगर बात सीखने की आती है तो दोनों को एक दूसरे से सीख लेना चाहिए। और यहाँ पे कालिदास जी कहते हैं कि ठीक ही कहती हो। बस फिर वो कहती हैं विद्योत्तमा जी, तो फिर विद्या भी धन है, शक्ति है, ऊर्जा है, जीवन का सौंदर्य है, क्यों न हम इसका मिल बांट कर उपयोग करें। क्योंकि इंटेलिजेंट तो थी ही, वो विदेशी तो थी ही। और कालिदास जी मान जाते और कहते कि ठीक है। तो फिर विद्योत्तमा पूछती कि फिर आपको मेरी सहायिका बनने में क्या आपत्ति है? और वो बोलते हैं कुछ नहीं, इतना कहना था कि नारी की सृजन शक्ति के सामने पुरुष का अहम पराजित हो चुका था। कहने का तात्पर्य है बस उसी क्षण से फिर तो सुबह शीघ्रम, और वो पढ़ाने लग जाती हैं अपने पति को। पहला 8 अक्षर ज्ञान से शुरू हुआ। पहला जो पाठ था अक्षर ज्ञान से शुरू होता है। प्रारंभ में कालिदास जी को रुचि नहीं लग रही थी, पर प्रेम के माधुर्य के सामने इसकी कड़वाहट नहीं ठहरी। और फिर तो व्याकरण, छंद शास्त्र, निरुक्त, ज्योतिष आदि 6 वेदांग, षट दर्शन, ज्ञान की सरिता उमड़ती गई और कालिदास जी बनते चले गए। दूसरे के अंतर की अभिप्सा का महासागर उसे निसंकोच धारण कर रहा था। वर्षों के अनवरत प्रयास के पश्चात पति कालिदास जी अब विद्वान हो गए थे। ज्ञान की गरिमा के साथ वो नतमस्तक थे सृजन शिल्पी के सामने, जो नारी के रूप में उसके सामने खड़ी थी। सरस्वती की अनवरत उपासना उसके अंतर में कवित्व के
अनुपमेय शक्ति के रूप में प्रस्फुटित हो उठी। वो कवि का मूड अब महाकवि हो गया था। देश देशांतर सभी उसे आश्चर्य से देखते, सराहते और शिक्षण लेने का प्रयास करते। वो सभी से एक ही स्वानुभूति तथ्य कहते, पहचानो नारी की गरिमा पहचानो। देखिए, काली जी भी नारी ही है। अगर काली जी ने भी उन्हें ज्ञान दिया तो भी एक नारी ही है। और हमेशा कालिदास जी कहते रहे कि उस कुशल शिल्पी की सृजन शक्ति जो आदि से अब तक मनुष्य की पशुता से मुक्त कर सुसंस्कारों की निधि सौंपती आई है। उसके बाद तो महाराज विक्रमादित्य ने उन्हें अपने दरबार में नवरत्न की तरह शामिल किया। विद्वान कुलरत्न थे वो। दाम्पत्य का रहस्य सूत्र उन्हें वो सब कुछ दे रहा था जो एक सच्चे इंसान को प्राप्त होना चाहिए। स्वयं के जीवन से लोक जीवन को दिशा देने वाले दंपत्ति थे महाविदुषी विदुत्मा और कवि कुल चूड़ामणि कालिदास, जिनका जीवन दीप अभी भी हमारे अधूरे पड़े परिवार निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन करता है। ये मैंने जो लेख है पढ़ा था 1996 का लेख था। ये अखंड ज्योति पत्रिका में छपी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।